हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज फाइनली मैंने एक पहला मॉक टेस्ट लगाया है जो कि था ऑफलाइन मोड पर, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी मॉक टेस्ट लगाए हैं, चाहे मैं हूं और आप भी हो, शायद मुझे लगता है कि किसी ने भी शायद ऑफलाइन मॉक टेस्ट नहीं लगाया होगा। मैंने आज पहला एक यूपीएसआई का ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाकर देखा था और इससे एक चीज तो पता चलती है कि ये वाला जो मतलब ऑफलाइन की जो मॉक टेस्ट की जो बुक है मेरे पास, या प्रैक्टिस सेट या ऑफलाइन पूरा मॉक टेस्ट की तरह अवेलेबल है ये। मुझे एक चीज तो इसमें समझ आई कि ये मॉक टेस्ट ना, मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं ऑफलाइन वाले मॉक टेस्ट को देखती थी कि ये तो आसान है, मेरा आसानी से इसमें 300 तक नंबर आ जाएंगे। लेकिन इसके अंदर मेरा जो स्कोर रहा है ऑफलाइन मॉक टेस्ट में, मेरा 300 से भी कम स्कोर रहा है। लेकिन मैंने इसमें आई थिंक 15 से 20 मिनट, मतलब 15 से 20 मिनट मैंने इसमें एकदम अलग रखी थी कि वो ओएमआर फीलिंग के लिए है। तो मेरा स्कोर आया था 300 से कम। अभी बात करेंगे कि कैसा कैसा मॉक टेस्ट रहा, क्या क्या चीजें रही इसमें। जो हिंदी की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कौन सी बुक है, क्या क्या चीजें थी। ये बुक है मेरे पास 2024 यूपीएस प्रैक्टिस सेट, इस पर लिखा हुआ है। मुझे भी नहीं पता मैंने कब ली थी, मैंने ये शायद 2-3 साल पहले कभी ली होगी, लेकिन मैंने कभी एग्जाम नहीं दिया यूपीएसआई का। अगर मैं बात करूँ तो जो 2021 में वैकेंसी आई थी तब भी नहीं दिया था, और जो उससे पहले वाली वैकेंसी थी उसमें भी नहीं दिया था। उस टाइम तो शायद मेरी ग्रेजुएशन भी नहीं थी। हाँ, तो मेरी ग्रेजुएशन ही नहीं हुई थी। तो ये वाली बुक मैंने ले रखी थी और इसमें मेरा जो पहला प्रैक्टिस सेट था और जो दूसरा प्रैक्टिस सेट था उसमें मैंने कुछ टिक लगा रखे थे। जैसे हिंदी में कोई 4-5 क्वेश्चन करके ऐसे ही छोड़ दिए थे, उन पर टिक लगाकर, और ऐसे ही मैंने नेक्स्ट वाले में कर रखा था। इसलिए मैंने तीसरे मॉक टेस्ट से स्टार्ट किया, क्योंकि उसमें किसी भी क्वेश्चन पर कोई टिक नहीं लगा हुआ था। तो ऐसे किया था। और किया मैंने, पता क्या करा था मैंने, जैसे मतलब टाइम होने वाला है, जैसे कि पूरा मॉक टेस्ट पूरा 2 घंटे का रहेगा, तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट निकालकर उसके बाद टाइम सेट किया कि 2 घंटे बाद अलार्म बज जाएगा। मतलब फोन में अलार्म सेट कर दिया 2 घंटे के बाद का, कि फोन का अलार्म बज जाएगा। और 20 मिनट मैंने 15 से 20 मिनट मैंने पहले ही निकाल दी थी अलग। उसके बाद मैंने अलार्म सेट कर दिया था कि इतने टाइम बाद ये अलार्म बज जाएगा, तब मैं अपना मॉक टेस्ट उसी टाइम बंद कर दूंगी। और ऑफलाइन मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे ना, आपको पता चलेगा कि मेरे कुछ क्वेश्चन भी रह गए, जबकि मैं घर पर बैठ कर रही थी। हुआ क्या ना कि जैसे जो क्वेश्चन मैं करती जा रही थी उस पर मैं टिक लगा रही थी, निशान लगाई जा रही थी, लेकिन जो क्वेश्चन मेरे नहीं बन रहे थे ना, मैंने सोचा उनको बाद में देख लूंगी। पर जब मैं बाद में देखा मैंने सभी क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन ना रह गए, मतलब एकदम ऐसा होता है कि निगाह में से रह गए, सामने से बिल्कुल, क्योंकि मैंने उन पर सही या गलत नहीं लगाया था कि ये वाला हो गया, ये वाला क्वेश्चन रह गया, ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन रह गया, ये मुझे लास्ट में देखना है। ऐसे मैं निशान लगाना ही भूल गई थी। एक तो क्योंकि कॉपी पर कर रही थी, मैं नहीं ज्यादा चाह रही थी कि मैं इसे गंदा करूँ, जगह जगह निशान लगाऊं, इस वजह से। और इस वजह से मेरे रीजनिंग के शायद 2-3 क्वेश्चन मेरे रह गए थे। तो ये चीजें भी हम कहीं ना कहीं ऑफलाइन मॉक टेस्ट में ना बहुत दिक्कत होने वाली है। एक तो क्वेश्चन बोलने की, कौन सा क्वेश्चन हो गया, कौन सा नहीं हुआ, और उसके बाद ये बार बार गोला भरना, इसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। तो पता नहीं क्या चीजें रहने वाली है। लेकिन ऑफलाइन मॉक टेस्ट को लेकर ना कहीं एक बार आप भी लगा कर देखना, आपको पता चले एकदम पूरा डिमोटिवेशन के साथ। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब इतनी मेहनत करो, जहां ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट लगाते हैं उसमें 300 या 300 के प्लस स्कोर बन जाता है, लेकिन यहाँ पर मतलब बड़ा ही मुश्किल लग रहा था कि 300 भी नहीं बन पा रहा था। लेकिन इसके अंदर मुझे हिंदी काफी आसान लगी थी, हिंदी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन गए थे। जीके जीएस भी नॉर्मल थी, बाकी कुछ क्वेश्चन ना ऐसे थे इसमें जो मतलब करंट अफेयर के क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले टाइम से रिलेटेड थे, क्योंकि ये बुक थोड़ी सी पुरानी है, तो उसी टाइम के करंट अफेयर के क्वेश्चन दे रखे थे। और मैथ और रीजनिंग तो आप समझ भी नहीं सकते, सच में रीजनिंग में मेरा आज तक का सबसे कम स्कोर इस बुक के अंदर रहा है, क्योंकि इसके अंदर रीजनिंग ना शायद 2017 के लेवल पर दे रखा था। ये जो पूरा पैटर्न है, पूरी जो बुक है, थोड़ा सा इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन काफी दे रखे थे और आसान नहीं थी रीजनिंग। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी थे शायद जो बहुत अजीब से लग रहे थे मुझे। तो मैथ्स में भी काफी कम स्कोर रहा, जबकि पूरा मॉक टेस्ट, ये ऑफलाइन जो मॉक टेस्ट था, जब मैं इस कॉपी को देख रही थी ना, मैं सोच रही थी कि इसमें तो आराम से 300 तो आ ही जाएंगे, क्योंकि जब मैंने हिंदी देखी थी ना, मुझे लग रहा था कि काफी आसान है, और हिंदी में मेरा स्कोर भी ठीक आया। बाकी सब्जेक्ट में काफी कम स्कोर है। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि किस किस टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन थे। यूथ कंपटीशन टाइम की मैंने पहले लेकर रख रखी थी, लेकिन कभी लगाई नहीं थी। फिलहाल अब मैं कोशिश करूंगी कि वीक में एटलीस्ट एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट तो लगाऊं, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि हम कितने पानी में। मतलब 300 नंबर आना मतलब बहुत बड़ी बात लग रही है। 15 से 20 मिनट अलग से निकालने के बाद अगर आपके 300 नंबर आ रहे हैं ऑफलाइन मॉक टेस्ट के अंदर, तो डेफिनेटली उस टाइम पर मैं मान सकती हूँ कि अच्छा स्कोर है। लेकिन अगर ऑनलाइन मॉक टेस्ट में 300 आ रहे हैं ना, ऑनलाइन का तो इतना भी भरोसा नहीं है कि 300 आ रहे हैं तो पता नहीं एग्जाम में कितने आ पाएंगे, क्योंकि वहाँ ऑनलाइन नहीं होगा, वहाँ ऑफलाइन रहने वाला है। चलो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले मैं सब्जेक्ट वाइज आप सभी को बता दूंगी कि क्या क्या स्कोर रहा, लास्ट में मैं क्वेश्चन आप सभी को दिखा दूंगी, तो उससे मुझे अलग से कैमरा करना पड़ेगा। पहले मैं देखते हैं कि क्या क्या स्कोर रहा था। ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 3, ये देखो ऐसा था। इसमें ना सबसे पहले हिंदी का ही पार्ट दे रखा था, एक छोटा सा गद्यांश था, ज्यादा बड़ा नहीं था गद्यांश तो।
हिंदी में मेरा स्कोर काफ़ी बढ़िया रहा था। मेरे 39 क्वेश्चन सही थे और एक क्वेश्चन गलत था। जो क्वेश्चन गलत था ना, वो पता क्या था, इसमें पूछा हुआ था कि टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो मैंने लगाया था टीचिंग का जो होगा शिक्षण। टीचिंग का मतलब यही तो होता है, पढ़ाना, मतलब शिक्षण, ठीक है। और इन्होंने माना है ये गलत। इन्होंने शायद पता नहीं कौन सा माना था, क्योंकि मैंने इस पर निशान नहीं लगाया जो इन्होंने ऑप्शन में दे रखा था, राइट जो था। मैंने सिर्फ अपने वाला ही लगे रहने दिया। टीचिंग का मतलब पढ़ाना होता है, शिक्षण। लेकिन शायद इन्होंने माना था अध्ययन। अध्ययन माने होता है स्टडी, यानी कि खुद पढ़ना है, अध्ययन। तो इन्होंने शायद गलत बता रखा था। मुझे तो अभी भी लगता है टीचिंग का मतलब शिक्षण ही होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने शिक्षण नहीं माना, इन्होंने कुछ और मान रखा था। हिंदी में यही गलत था मेरा। और दूसरे नंबर पे था, इसमें भाग 2 था सामान्य अध्ययन का। इसमें 23 क्वेश्चन सही थे मेरे, बाकी गलत थे। इसमें ना सही क्वेश्चन दे रखे थे, कुछ जीके जीएस के, कुछ साइंस के भी थे। जैसे 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी थे इसमें। और इसके बाद मैथ वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैथ में मेरे 27 क्वेश्चन सही थे, बाकी क्वेश्चन गलत थे। स्टार्टिंग के क्वेश्चन मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था मैथ तो। कुछ क्वेश्चन थे लास्ट में जाकर, कुछ बड़े बड़े से, थोड़ी ज़्यादा सी कैलकुलेशन जिसमें लग रही थी। हाँ, तो ये था। और इसके बाद रीजनिंग कहाँ गई। हाँ, रीजनिंग के अंदर देखो आप, रीजनिंग में कभी इतना कम स्कोर नहीं आया। रीजनिंग में मेरे 26 क्वेश्चन सही थे, बाकी सभी क्वेश्चन गलत थे। रीजनिंग के इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे थे ना, सच में मतलब बहुत बकवास लग रही थी मुझे। सच में ऐसा लग रहा था इस मॉक टेस्ट को लगाने के बाद कि क्या ही पढ़ा है अब तक हमने। तो मैं आपको क्वेश्चन लास्ट में दिखाऊंगी कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन दे रखे थे। ये रहा था ओवरऑल, मैंने सब्जेक्ट वाइज बता दिया, एक बार और बता देती हूँ। रीजनिंग में 26 क्वेश्चन सही थे और मैथ में 27 सही थे, जीके जीएस में 23 सही थे और हिंदी में 39 सही थे। ओवरऑल यानी कि 115 सही थे, 287 मेरा स्कोर बैठा था। पर मैंने इसमें एक चीज़ ठीक की थी कि मैंने अपना टाइम पहले ही निकाल दिया था, जो मतलब ओएमआर को भरने के लिए लगता है 15 से 20 मिनट, मैंने अलग से निकाल के बैठी थी मैं, क्योंकि मेरे पास वो शीट नहीं है जिसके अंदर आप गोला फिल करो, ओएमआर को फिल करो, इसलिए मैंने टाइम निकाल दिया था। लेकिन अभी मैं कोशिश करूंगी कि वो मैं जो शीट आती है ना, वो गोला भरने वाली, वो भी मंगाऊंगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको फास्ट जल्दी जल्दी गोला भरने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिलहाल मैं आप सभी को क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, आपको भी पता चलेगा कि ऑफलाइन मॉक टेस्ट में और ऑनलाइन में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एक आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाकर देखना, फिर एक आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाकर देखना, दोनों में देखना कि आपका स्कोर में कितना डिफरेंस आता है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज तो शायद कम ही लोगों का होगा, जिनकी कुछ ज़्यादा ही अच्छी खासी एक्स्ट्रा तैयारी होगी। चलो फिलहाल क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन थे। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। देखो, ये सबसे पहले हिंदी वाला पार्ट यहाँ से शुरू हुआ था। ये छोटा सा इन्होंने गद्यांश दे रखा था। क्वेश्चन भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे हिंदी के, देखो सारे आसान से क्वेश्चन इन्होंने रख रखे थे। लेकिन रीजनिंग मुझे इनकी बड़ी डिफिकल्ट लग रही थी, ये सारे थे। और ये वाला क्वेश्चन था जो मैं आपको बता रही थी, जो मेरा गलत था। टीचिंग का हिंदी अनुवाद पूछा हुआ था, मैंने शिक्षण लगाया था, इन्होंने शायद अध्ययन माना था, कोई दूसरा माना था। बाकी इधर वाले क्वेश्चन थे। और यहाँ से शुरू हुआ था सामान्य अध्ययन वाला भाग, ये क्वेश्चन थे। और ये था किसके बराबर होती हैं। मैं सारे क्वेश्चन कोशिश कर रही हूँ कि एक बार आप सभी को दिखा दूँ, थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें दे रखे थे। ये जीके जीएस वाला पार्ट था। और ये यहाँ से मैथ का देखते हैं। चलो, ये तो सारे क्वेश्चन मेरे गलत ही थे। जीके जीएस में तो ज़्यादातर मैथ में ये था। स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो आसान से थे, ये रे। और इसके बाद ये थे। टाइम नहीं बच पा रहा था क्योंकि इतने बड़े बड़े थे। किसी किसी क्वेश्चन तो कोई क्वेश्चन मतलब लाइक जैसे ये वाला क्वेश्चन था 96 क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन था। और मुझे ध्यान नहीं है मेरे कौन से क्वेश्चन थे, जिनमें तो मैं शायद टिक लगाना ही भूल गई थी, फिर मैंने वो गलत ही निकाले थे लास्ट में। तो देखो, मैथ के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, बीच में थोड़े से इन्होंने दे रखे थे ये थोड़े डिफिकल्ट से या ज़्यादा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। फिर यहाँ पर आकर जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे सारे आसान से थे इससे रिलेटेड। इसके बाद ये था। हाँ, ये वाले क्वेश्चन थे जो मेरे सारे गलत हुए थे, समझ ही नहीं आ रहा था भाई इनमें ये होंगे कैसे। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, इन्होंने 114 से 116 तक क्वेश्चन दे रखा है। ये पूरा क्वेश्चन है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन है। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि किसी चॉकलेट मिले। ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया और मैंने ऐसा क्वेश्चन अब से पहले कभी भी नहीं किया, किसी भी चैप्टर में मैंने कहीं पर भी नहीं पढ़ा, ना ही किसी मॉक टेस्ट में आया इस टाइप का क्वेश्चन। किसे चॉकलेट्स मिले, स्टार्टिंग में लिखा हुआ कि राजू को सूप नहीं मिलेगी जब तक कि बाबू को गर्म कॉफी नहीं मिलेगी, जॉन को चॉकलेट नहीं मिलेगी जब तक कि डेविड को सूप नहीं मिलेगी। तो ऐसे करके इन्होंने 11 तो इन्होंने ये दे रखी है स्टेटमेंट।
उसके बाद ये पूछा है। भाई ये क्वेश्चन मुझे, मेरे तीनों क्वेश्चन गलत थे क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था मुझे तो इसमें कैसे करूँ ये। और ये हो गए थे, फिर ये हो गया था, ये यहाँ से रीजनिंग शुरू हो रही थी। रीजनिंग में क्वेश्चन जल्दबाजी में मैंने गलत कर दिया था। यहाँ सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं ना, देखो। एक ये था, एक ये था, एक मुझे ये वाला क्वेश्चन बड़ा बेकार लगा, 129वां क्वेश्चन था। ये इन्होंने पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ये था, ये क्वेश्चन ठीक था, आसान सा। बाकी इधर ऐसे क्वेश्चन थे। इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन भी मेरे नहीं बने थे इसमें, क्योंकि ये चैप्टर मेरा बहुत ज़्यादा तो क्लियर है नहीं, थोड़ा बहुत पता है मुझे इनपुट आउटपुट के चैप्टर के बारे में, बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर तो नहीं है। एक ये था, और ये था लास्ट में इसका क्वेश्चन, रीजनिंग का लास्ट। तो ये रहा था मेरा स्कोर तो मैंने आप सभी को बता ही दिया क्या था स्टार्टिंग में। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया था, स्कोर 115 सही थे, 287 नंबर बने थे। तो ये था पहले मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस। कोशिश करेंगे कि अब डेली नहीं, मतलब वीक में एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट लगा पाऊँ, क्योंकि ये बुक मेरी ऐसी रखी है, मैंने कभी सोल्व नहीं किया। ये देखो पूरी आपको खाली मिलेगी। स्टार्टिंग में पहला जो मॉक टेस्ट था और जो सेकंड मॉक टेस्ट था उसमें भी सारा कंप्लीट सोल्व नहीं कर रखा, सिर्फ 1-2 पर किसी भी क्वेश्चन पर टिक लगे हुए थे। इसलिए मैंने सोचा कि जो बिल्कुल एकदम क्लियर, जो बिल्कुल एकदम कहीं पर कुछ नहीं लिखा हुआ, वहां से शुरू करूंगी। तो तीसरे मॉक टेस्ट में कुछ नहीं था, ये देखो बिल्कुल खाली है एकदम। तो चलो भाई, ऐसे ही चीज़ें अपने तैयार करते रहो। बाकी कोई आपको सजेशन देना हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।